एक साहब थे जो शादी की तलाश में कहीं लंबे निकल गए और शादी की उम्र निकल गई। आखिर एक जवान लड़की पसंद आई तो रिश्ता भेज दिया। जवान लड़की ने दो शर्तें रखीं और शादी पर तैयार हो गई। पहली ये कि हमेशा जवानों में बैठोगे, दूसरे ये कि हमेशा दीवार फलांग कर घर आया करोगे। इस तरह बाबा जी की शादी हो गई। बाबा जी जवानों में ही बैठते और गप्पें लगाते। जवान जाहिर है सिर्फ लड़कियों की और प्यार मोहब्बत की बातें करते। मंडियों के भाव से इन्हें दिलचस्पी नहीं और ना ही दीवारें चीन से मौजूआत से कुछ लेना देना। बाबू जी का मूड हर वक्त रोमांटिक रहता। घर जाते तो एक झटके से दीवार फैला कर घर में कूद जाते। आखिर एक दिन बाबा जी ने पुराने जानने वाले मिल गए। इन्हें गिले शिकवे करने लगे। घेर कर अपनी पंडाल चौकड़ी में ले गए। अब वहाँ क्या बातें होना थी। यार घुटनों के दर्द से मर गया हूँ, बैठ कर नमाज पढ़ता हूँ। यार मेरा तो वुज़ू ही नहीं रहता। मेरी तो भाईजान रीढ़ की हड्डी का मोहरा ही खोल गया। डॉक्टर कहता था झटका ना लगे। यार मुझे तो नज़र ही कुछ नहीं आता। कल पानी के बजाय मिट्टी का तेल पी गया था। ड्रिप लगी है तो जान बची है। बाबा जी जूं की जूं इनकी बातें सुनते गए तो इनका मोराल ज़मीन पर गिरता चला गया। जब ठीक पाताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई और बाबा जी घसीटते पाँव के साथ घर को रवाना हो गए। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो घर की दीवार के बजाय वो दीवारें चीन लगने लगी। हिम्मत ना पड़ी, पार कूदने की हिम्मत ना की, कहीं बाबे फज्जे की तरह चौकना निकल आए। आखिर मॉडल तो दोनों का एक ही था। बाबा जी ने कुंडी खटकाई, खट खट, तो अंदर से बीवी बोली, इसलिए तो बोला था जवानों में बैठा कर। लगता है आज बुढ़ों की मजलिस अटेंड कर ली है, इसलिए हिम्मत जवाब दे गई है। दोस्तों इस स्टोरी का नतीजा ये है कि इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस इंसान को बूढ़ा कर देती है। महरीन नफ्सियात लिखते हैं कि मुअल्लम इसलिए जल्द बूढ़े नहीं होते कि वो बच्चों की मजलिस में रहते हैं। यूं वो माहौल में अपने टाइम और अपने स्पेस के असरात को न्यूट्रल कर देता है। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।